आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव की डेट डिक्लेयर हो चुकी है। 26 अप्रैल को चुनाव है और उस चुनाव के पहले जो है कांग्रेस की एक पहली यादी जो है डिक्लेयर हो चुकी है और दूसरी यादियों का जो दावेदार हैं उनको इसका इंतज़ार है। अहमदाबाद मकतमपुरा वार्ड में आज हमारी टीम पहुंची है, जहां से हम सीधा बात करेंगे कि 40 दावेदारों के बीच 3 ऐसे नाम हैं जो लोकमुख चर्चा में है। वो 3 नाम ये है कि एक नूरजहां दीवान, एक नीलम दीवान और एक हाजी असरार बेग मिर्ज़ा। तो सीधा हम नूरजहां दीवान से बात करते हैं कि 40 दावेदारों के बीच में किस तरह से जो है कांग्रेस पर भरोसा जता पाएंगे और जीतने के बाद आवाम इन पर कितना भरोसा करेगी, इन तमाम मुद्दों पर बात करते हैं। पिछले दिनों की अगर बात की जाए तो 2002 के राइट्स में काफ़ी काम कर चुके हैं नूरजहां दीवान। कोविड की बात हो तो कोविड में भी काफ़ी सारा काम किया और एक समय ऐसा आया कि कोविड से जो है लोगों के लिए लड़ते लड़ते खुद कोविड का शिकार बने और उन्हें भी जो है अस्पताल में एडमिट होना पड़ा और ज़िंदगी और मौत से लड़ने के बाद फिर एक बार उठें और फिर कोविड की लड़ाई जनता के लिए लड़ी। CAA NRC की बात की जाए तो सबसे पहला शाहीन बाग स्थापित करने वाली महिला नूरजहां दीवान हमारे साथ मौजूद है। कैसे देखते हो इस राजनीति को, क्योंकि अहमदाबाद म्यूनिसिपल लोकल बॉडी इलेक्शन की जो है तैयारियां चल रही है तमाम पॉलिटिकल पार्टियों में। पिछले 5 सालों की बात की जाए, पिछले चुनाव की 2021 की, तो AIMIM जो है आपको दावेदारी देने के लिए तत्पर थी, आपने उन्हें इनकार किया। इस बार भी AIMIM से इन्विटेशन आया है आपको चुनाव लड़ने के लिए और आम आदमी पार्टी भी ये कह रही है कि आप उनकी पार्टी से चुनाव लड़ें, फिर भी आप कांग्रेस पर नज़र बनाए रखे हैं। देखिए, अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस जो है वो एक विचारधारा वाली पार्टी है और कांग्रेस की विचारधारा जो है वो है सबको साथ लेके चलना। बरसों से, जब से कांग्रेस पार्टी बनी है तो हम लोग भी एक विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं और हम तो बचपन से ही कांग्रेस ही है, ऐसा कह लो तो चले। जब मम्मी के यहाँ थी तब भी हम लोग छोटे थे तो झंडा लेके कांग्रेस का भागते थे इलेक्शन में। शादी हो गई तो मेरी ननद जब इलेक्शन में खड़े रहे तो उनका कैनवासिंग किया था और 2010 में भी मुझे टिकट देने वाले थे कांग्रेस की तरफ से, मेरा नाम डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद कोई कारण सर किसी और महिला को दे दी। 2015 में भी जब मुझे टिकट देने वाले थे तो डिक्लेयर करके फिर से मैंडेट हाथ में ही नहीं आया। जब 2021 की बात करते हैं तो 2021 में भी यही हुआ। फिर भी हम लोग कांग्रेस से जुड़े रहे, वफादारी की। मिम पार्टी से तो कहा गया था कि आप लड़ लो, काउंसिलर बन जाओगे, मगर इलेक्शन नहीं लड़ा मैंने वहाँ से। 2012 में मुझे माइनॉरिटी सेल की स्टेट प्रेसिडेंट बनाई था कांग्रेस ने और पूरे गुजरात में मुस्लिम महिलाओं का मैंने संगठन बनाया था। आज भी वो संगठन बरकरार है कि कहीं भी आपको अगर पूरे गुजरात में कहीं भी मीटिंग करनी हो तो मैं घर बैठे बैठे 200-500 महिलाओं की तो ऐसे ही मीटिंग करवा सकती हूँ। रही बात काम की, तो काम तो कंटिन्यूस में पिछले 30 साल से कर रही हूँ। NGO में भी काफ़ी काम किया है मैंने और 2002 में भी काफ़ी काम किया। अमन समुदाय, अनहद, भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन, सबके साथ जुड़ के। CAA NRC का जब मुद्दा उठा था तो शाहीन बाग जब जोहापुरा में बनाने का था तो उस टाइम पे पुलिस उठा के मुझे ले गई थी। उसके बाद मैं नसीम से हफीज़ आपा हम लोगों ने मिल के सबसे पहले शाहीन बाग हमने बनाया था और रोज़ महिलाएं 1000 महिलाएं वहाँ पे इकट्ठा होती थी और शाहीन बाग को लेके नारेबाजी होती थी, एक विचार को लेके आपस में चर्चाएं चलती थी। हाँ, काफ़ी बड़े बड़े नेता भी आए थे हमारे यहाँ पे और जोहापुरा के काफ़ी लीडर सारे मौजूद थे। अगर हम महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं को लेके काफ़ी काम किया है। 30 साल में डोमेस्टिक को लेके भी काम किया है, लड़कियों के एजुकेशन को लेके काम किया है। अब तक के मैंने अलग अलग NGO के थ्रू करीबन 500 लड़के लड़कियों को हॉस्टल में रखा था, उसमें से काफ़ी बच्चे पढ़ लिख के आए हैं। अगर हम कोविड की बात करते हैं तो कोविड को लेके काफ़ी काम किया था। लोगों के घर में खाना नहीं था, लॉकडाउन लग गया था, तो NGO के थ्रू हमने काफ़ी जो गरीब लोग थे उनके यहाँ किटें बांटी थी, मदद की थी। जब ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी थी तो इधर उधर कर कर के लोगों की तक ऑक्सीजन की बोतलें पहुँचा रहे थे।
और लोगों को मदद करते करते मैं खुद कोविड का शिकार हो गई थी कि मुझे 2 महीने तक हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था, मगर लोगों की दुआओं से मैं बच गई। एक ध्रुव पंड्या थे जो सैटेलाइट से आते थे और रोज़ का 500 लोगों का खाना वो लेके आते थे और ला के मुझे देते थे और हम लोग सब में बांटते थे वो खाना। लोगों के काम को लेके हर मुद्दे पे हमने आवाज़ उठाई है, चाहे वो महिलाओं का मुद्दा हो, चाहे वो एजुकेशन का हो, रोज़गारी का हो। खेडूत आंदोलन में हम छठ दिल्ली जाके उपवास पे बैठे थे खेडूतों के साथ में, तो हर मुद्दे पे हम आवाज़ उठाते रहे। वो वक़्फ़ का मुद्दा हो, वक़्फ़ के मुद्दे पे भी काफ़ी काम किया हमने। ट्रिपल तलाक पे काफ़ी काम किया है। मुसलमानों के जब भी मुसलमानों पे तकलीफ़ें पड़ी है तो हम घर में नहीं बैठे, बाहर निकल के उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। चाहे वो लव जिहाद का मुद्दा हो या मॉब लिंचिंग का मुद्दा हो या बाबरी मस्जिद का मुद्दा हो, कहीं भी मुसलमानों पे जुल्म होते हैं। सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, दलितों के साथ भी कहीं भी कुछ भी हुआ है तो हम हमेशा उनके साथ काम करने खड़े हो जाते हैं, उनके हक़ की आवाज़ उठाने खड़े रहते हैं। कोई मेरे पास काफ़ी हिंदू बहनों के भी केस आते हैं और वो बहनों के केस भी मैं सोल्व करती हूँ। मेरा एक काउंसलिंग सेंटर है, सिलाई सेंटर है, पार्लर की ट्रेनिंग भी देती हूँ गरीब महिलाओं को, तो अच्छे से चलता है। वो सब काम तो कर रहे हैं हम लोग, एनजीओ के थ्रू भी इतना ही काम है। और देखिए डाउन टू अर्थ एक समझ के साथ, एक विचारधारा के साथ, इस देश की गंगा जमनी तहजीब के साथ, इस तहजीब को बरकरार रखने के साथ, साझी विरासत हमारी बरकरार रहे, उसी के साथ हम लोग ये काम कर रहे हैं ना, तो एक सुकून मिल रहा है कि हम इस देश के लिए कुछ कर रहे हैं। एक ज़िंदगी ऊपर वाले ने दी है तो एक अच्छा काम करके जाना है, मगर पक्षपात या भेदभाव वाला नहीं। पीस के काम को लेके आप देखोगे कि मेरे पास 35 से भी ज़्यादा ट्रॉफी पड़ी है, लोगों ने मुझे सम्मानित किया है और राजस्थान, दिल्ली, अलग अलग इलाकों में से भी सम्मानित किया है, अहमदाबाद के अलग अलग लोगों ने। कांग्रेस की अगर मैं बात करती हूँ तो कांग्रेस में काफ़ी टाइम से मैं काम कर रही हूँ, बहुत काम किया कांग्रेस में, हर मुद्दे पे आवाज़ उठाई है। मगर ऐसा था, मौका नहीं मिला। और ऐसा भी था कि भाई पॉलिटिक्स में जाना तो है, काम तो कर रहा है, मगर इलेक्शन फाइट नहीं करना। जब देखा कि अच्छे लोग काम नहीं कर रहे आके भी, तब ऐसा हुआ कि अब हमको निकलने की ज़रूरत है। अच्छे लोग काम नहीं कर रहे तभी बुरे लोग आके वहाँ पे बैठते हैं। तो बस यही विचारधारा के साथ सोचा कि नहीं अब हमको वहाँ जाना है, और तब से फिर हमने जब भी इलेक्शन आता है तो फॉर्म वगैरह भरते हैं, जो भी प्रोसेस होती है, नाम तो चलता है, देर नाइट तक टीवी मीडिया में भी आता है, मगर जब मैंडेट आने का होता है तो किसी के सगे वाले को मिल जाता है या जो जिस तरह से होता होगा। इस बार भी काफ़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं, देखते अब अगर मौका मिला तो करेंगे काम। ये भी कितनी सच्चाई है कि इस विस्तार के विकास के लिए भी आप हाई कोर्ट तक पहुंचे थे, और इस ऐसे कई सारे विस्तार थे जिसकी लड़ाई आपने लड़ी और हाई कोर्ट से ये ऑर्डर करवाया कि ऐसे विस्तार, स्लम विस्तार है जहां पर बेसिक सुविधा उनको मिलनी चाहिए। देखिए, जब यहाँ पे जुहापुरा की, मक्तमपुरा की बात करते हैं तो यहाँ पे ड्रेनेज लाइन नहीं थी, पानी नहीं था, रोड रास्ते नहीं थे, प्राथमिक सुविधाएं बिल्कुल नहीं थी। तब मरहूम नदीम सैयद हमारे घर पे आए, उन्होंने चर्चा की आप इतना अच्छा काम करते हैं तो हमको प्राथमिक सुविधाओं के लिए भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। तब जाके मैं और नदीम सैयद हम दोनों हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की थी गिरीश भाई एडवोकेट के थ्रू हमने, और 1.5-2 साल तक हमने हाई कोर्ट के धक्के खाए। नदीम भाई और मैं कंटिन्यूस हर मुद्दत पे कोर्ट पे जाते थे, हाई कोर्ट में, और ऐसे करके खड़े हो जाते थे कि कभी जज साहब बोल दे कि भाई इनको सारा मिलना चाहिए सुविधा जो बाकी एरियो में मिल रही है, सीजी रोड पे जाइए, सैटेलाइट तरफ जाइए, जैसे हम पेरिस में घूम रहे हैं, मगर जुहापुरा की हम बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरे हिंदुस्तान की गंदी बस्ती यहाँ पे आ गई है। ऐसा सीन उस टाइम पे था। तो हाई कोर्ट ने जब ऑर्डर किया तो गवर्नमेंट के लोगों ने, एएमसी के लोगों ने खुद ने आके वहाँ पे लिखित में दिया कि धीरे धीरे हम प्राथमिक सुविधाएं देंगे। जब हम हाई कोर्ट में गए तो सिर्फ मक्तमपुरा के लिए नहीं गए थे,
हमने सरखेज के लिए भी डिमांड की थी, हमने वासना नॉन मुस्लिम इलाका है वासना के लिए भी डिमांड की थी और रानीप के लिए भी डिमांड की थी, वेसलपुर के लिए भी डिमांड की थी। ऐसे करके हमने 5 विस्तारों को समावेश कर लिया था कि इन विस्तारों को भी मिलना चाहिए अगर हमको कुछ मिलेगा तो, और उसके थ्रू धीरे धीरे काम होता चला गया। फिर यहाँ के एनजीओ वाले, यहाँ के काउंसिलर, कांग्रेस के, बाकी जगह के, उन सब ने भी मेहनत की कि भाई ये सुविधाएं मिलनी चाहिए। मगर सबसे पहले हाई कोर्ट में हम गए थे। पानी को लेके हम लोग उपवास पे बैठे थे 3 दिन के लिए, तब जाके यहाँ पे टैंकर सुविधा शुरू हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं लड़े, कंटिन्यूस हम लोग लड़े हैं जुहापुरा के लिए और आगे भी लड़ते रहेंगे। आप लड़े भी हैं और आपको जो है दूसरे कैंडिडेट कांग्रेस के जिताने के लिए आपको भी मैदान में उतारा है। ऐसे ऐसे डेलीगेशनों को लेके और इसी संगठन को लेके आप कांग्रेस का प्रचार करती रहीं कि जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं उनकी पैनल है वो जीत कर आए, लेकिन आपको कभी कांग्रेस ने मौका नहीं दिया। अब वो समय आया है। अभी पिछले बिहार के चुनाव की भी बात की जाए तो बिहार में भी शायद आपको प्रचारक में कहीं भेजा था कांग्रेस ने। तो ये सब कुछ काम तो कांग्रेस लेती है आपसे, लेकिन मौका नहीं देती। देखिए, एक तो नसीब की भी बात है कि अगर नसीब में नहीं होता तो नहीं मिलता। मगर कांग्रेस का जब भी इलेक्शन आया है, वो काउंसिलर वाला हो, एएमसी का, या वो जिला पंचायत का हो, या विधानसभा का हो, या लोकसभा का हो, मुझे बहुत अच्छे से याद है। एमपी, दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, सारी जगहों पे गई हूँ मैं और 2-2, 3-3 महीने वहाँ पे रह के पार्टी के लिए काम किया है। और यहाँ पे भी जब भी इलेक्शन आता है, वो लोकसभा का इलेक्शन हो या विधानसभा का इलेक्शन हो, कंटिन्यूस उस पर हमने काम किया है और लोगों को बाहर निकालना और कांग्रेस को वोट दिलाने का काम किया है हमने। कितनी उम्मीदें हैं सेकंड यादी जब डिक्लेयर होगी तो उसमें आपका नाम पढ़ा जाएगा, आपका नाम लिखा जाएगा? देखिए, उम्मीद तो है कि पार्टी देगी इस बार तो, क्योंकि एक इंसान के जीवन के लिए 20-25 साल बहुत हो जाते हैं पार्टी में अपनी मतलब योगदान देने के लेके। तो मुझे लगता है इस बार न्याय होगा। और दूसरी मैं एक बात करूं कि यहाँ के जो लोग हैं ना, जुहापुरा के जो लोग, जो जुहापुरा के लिए मैंने जो काम किया है, वो लोग तो मेरी मांग कर ही रहे हैं। वो यहाँ के लीडर, यहाँ का युवा, यहाँ की महिलाएं, पर्सनली अलग अलग नेताओं को मिलना और बाहर भी बोलना कि भाई नूरजहां को मिलनी चाहिए, नूरजहां को मिलनी चाहिए। मगर जुहापुरा के बाहर के जो लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि नूरजहां को मिलनी चाहिए। वो सिटी के लोग हो या सरखेज के लोग हो या तो अहमदाबाद के बाहर के लोग हो, वो सारे लोगों की डिमांड है कि हम बरसों से इसको काम करता देखा है, तो इस बार इसको टिकट मिलनी चाहिए। तो लोग चाहना इतनी है कि इस बार शायद टिकट मिल जाए। दावेदार कितने हैं? शायद 41 के आसपास है। 41 के आसपास दावेदार। हाँ, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे नूरजहां दीवान, जिन्होंने काफ़ी सालों से अपना जो है योगदान दिया, कांग्रेस पार्टी से वफादारी के साथ जुड़े रहे। और अभी फ़िलहाल हमने देखा कि जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी उन नेताओं को टिकट नहीं दे पाई जिन्होंने 5 साल से कांग्रेस पर राज किया है, कांग्रेस की सीटों पर जीत कर आए हैं, उन्होंने भी दल बदला है। लेकिन नूरजहां को अब तक टिकट नहीं दिया, फिर भी वफादारी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ी रही। जहाँ जहाँ कांग्रेस के आदेश आए, जहाँ जहाँ चुनाव आए, वहाँ पर उन्हें काम करने भी भेजा गया और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी और वफादारी के साथ काम भी किया। इस बार मकतमपुरा वार्ड में 41 दावेदार हैं और उन दावेदारों के बीच इनका नाम निकलना एक उम्मीद के समान है और इस उम्मीद के ऊपर नूरजहां दीवान जो है टिकी हुई है और काफ़ी विश्वास भी है इस बार कांग्रेस के उन लीडरों पर कि इस बार जो है नूरजहां दीवान को समझा जाए और उनके नाम पर मोहर लगाई जाए।